Hello bachcho, let's read the question. So the question says the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32 is option A 16 pi square units, option B 4 pi square units, option C 32 pi square units, option D 24 square units. Okay, so the key concept of this question is, देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है, जब अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, सपोज एक है y1 इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एंड दूसरी इक्वेशन है मेरे पास y2 इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी. ओके, एंड मैंने इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. ओके, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी. ठीक है, तो उससे मेरे क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड थर्ड थिंग जो हमें ध्यान में देनी है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या हो जाता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. क्लियर है? सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x एंड सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. ठीक है, एंड हमें बताना है एरिया एनक्लोज्ड इन द फर्स्ट quadrant. ठीक है, enclosed by the x-axis. ठीक है, the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis बताना है. क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. क्लियर है? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 32. एंड सेकेंड थिंग क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स. ओके, सो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ एंड इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. अब अगर मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी तो मेरा क्या बनेगा, पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो ये मेरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 2 which is equal to 16. so मेरा x कितना आ जाएगा, from here मेरा x आ जाएगा +4 एंड एक x आ जाएगा -4. इतना क्लियर है? सो अब मैं क्या करती हूँ, जब अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, जब मेरा x 4 है तो y भी मेरा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x है. जब मेरा x 4 है तो y भी कितना हो जाएगा 4. जब मेरा x कितना है -4 तो मेरा y भी कितना हो जाएगा -4. तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 4,4 एंड -4, -4. इतना क्लियर है? अब देखिए मेरे पास पहली क्वेश्चन क्या थी, सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. क्लियर है? सो अगर मैं इसको चेंज करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से मेरे पास आर कितना आ जाता है, यहाँ से मेरे पास आर आ जाता है 4√2, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाता है मेरे पास 4√2. ठीक है, अब देखिए हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है द एरिया एनक्लोज्ड, ये वाला. ठीक है, ये जो हमारा एरिया ओ ए बी ओ मिलके बना रहा है, हमें ये एरिया फाइंड करना है विद द एक्स एक्सिस. क्लियर है? तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाता है, मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाता है इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया अब हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया किसका, रिक्वायर्ड एरिया है हमारा ए बी ओ ए. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये अगर मैं इसको एरिया 1 मान लेती हूँ और इसको मैं एरिया 2 मान लेती हूँ, मैंने इसी पूरे पोर्शन को दो एरिया में डिवाइड कर दिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट
प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। इतना क्लियर है? ठीक है। सो मेरा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एंड सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। मैं इसको y1 मान लेती हूँ, इसको y2 मान लेती हूँ, एंड इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी लिमिट होगी फ्रॉम 0 to 4। ओके, दिख रहा है, मैं 0 to 4 हो जाएगी लिमिट, एंड सेकेंड इसकी लिमिट कितनी होगी, 4 to 4√2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 to 4, एंड इसकी लिमिट हो जाएगी 4 to 4√2। क्लियर है? ये हमारा एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, रिक्वायर्ड एरिया। सो ये कितना हो जाता है, ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, ये हो जाएगा x dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन 4 to 4√2, ये हो जाएगा √32 माइनस x स्क्वायर एन dx। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4, प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ √32 माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 √32 माइनस x स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 4 to 4√2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करूंगी तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16/2 कितना देगा 8, एंड 0 पुट करूंगी तो 0, तो ये जाता है 8 माइनस 0। ओके, देन प्लस जाएगा 4√2 अपॉन 2, अपन लिमिट पुट करते हैं, एंड ये जाएगा 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर इज 32, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32, प्लस ये कट जाएगा 2 16 से 16 साइन इनवर्स, देन 4√2 अपॉन 4√2। देन हम अब क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, कितना आएगा, -4/2 √32 माइनस 16 माइनस 16 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4√2। इतना क्लियर है? देन ये मेरा फर्दर क्या बनता है, 8 प्लस 16 साइन इनवर्स माइनस 8 माइनस 16 साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। क्लियर? देन ये कट हो जाता है, -8 से +8, सो 16 एंड साइन इनवर्स कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1 है ये, दिस इज साइन इनवर्स 1, हमारा कितना हो जाएगा π/2, देन -16 साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 कितना हो जाएगा π/4, π/4। फर्दर 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, π/2 माइनस π/4। ओके, देन एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो ये आ जाएगा मेरा 2π माइनस π, तो ये कितना हो जाता है 16 π/4, काटते हैं 4 4 16, तो मेरा कितना आ जाता है 4π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 4π स्क्वायर यूनिट। अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।